Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System अपने तमाम पासियंस के लिए नस्ट एनईटी 4 2026 के ऊपर एपिसोड की सीरीज लेके आया है, जिसमें आप तमाम बच्चों को 3 एपिसोड दे दी गई हैं। और इन एपिसोड्स में मैं आप तमाम बच्चों को सबसे पहले फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर की टेस्ट की डिस्कशंस करवाता हूँ। यानी ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं दैट्स बीन इन योर नस्ट राउंड 1, नस्ट राउंड 2, नस्ट राउंड 3। ये आप तमाम बच्चों के जो एमसीक्यूज हैं ये नस्ट के एनईटी 1 2 3 में आ चुके हुए हैं। उनमें से आप तमाम बच्चों को मैं करवा रहा होता हूं, जो कि आप तमाम बच्चों के ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये एपिसोड्स को कंप्लीट देखिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए हु आर गोइंग टू टेक नस्ट राउंड नंबर 4। याद रहे, अगर नस्ट का नहीं पता तो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और इसमें एडमिशन के लिए आखिरी चांस है नस्ट का राउंड नंबर 4। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका स्कोर भी इस लेवल का है, आप लोग भी चाहते हो कि नस्ट में 170 प्लस 160 प्लस 150 प्लस जाओ, या आप लोग भी चाहते हो कि आप तमाम बच्चों का जो स्कोर है वो ज्यादा आए और एग्रीगेट पहले नंबर पे बने, जैसे कि मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ये पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, शाइनिंग स्टार्स हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो आपका स्कोर इस लेवल का है, तो आप तमाम बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेड है हमारा एक सुपर प्रीमियम बैच। और ये सुपर प्रीमियम बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि नस्ट के एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, तो आप तमाम बच्चे अभी अभी इस नंबर को नोट करके हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। याद रहे, ये 1 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने 1 जून का वेट नहीं करना। आप तमाम बच्चों ने 1 जून से पहले पहले इस सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है, इस नंबर के ऊपर अपनी 7,000 फी वन टाइम पे करके। इस नंबर को भी अभी आप बाद में नोट कीजिएगा और फी के बारे में बाद में सुनिएगा। सबसे पहले आप तमाम बच्चे फीचर्स देख लें कि हम अपने तमाम पासियंस को फीचर क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग कि हम अपने पासियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। याद रहे, ये जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस है, ये फीचर आपको पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं ऑफर कर रहा है, जो कि पास एजुकेशन सिस्टम ऑफर कर रहा है। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं और ये लाइव क्लासेस की टाइमिंग होती है शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक। यानी डेली बेसिस पे 5 5 घंटों की आप तमाम बच्चों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट स्केड्यूल डिसिप्लिन। सक्सेस इज ऑल अबाउट स्केड्यूल डिसिप्लिन। अगर आप में से कोई स्केड्यूल में नहीं आएगा तो वो ये इस चीज का नहीं कह सकता है कि वो 160 170 प्लस में नस्ट में स्कोर कर सकता है। याद रहे, आपको एक स्केड्यूल में आना पड़ता है और ये स्केड्यूल ही हम आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हर सब्जेक्ट को कवर अप करवाया जाता है टॉपिक वाइज। यानी आप तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर लेक्चर पढ़ाए जाएंगे लाइव क्लास के अंदर, और उसी तरह आप तमाम बच्चों को टॉपिकल जो एमसीक्यूज होंगे उसी टॉपिक के वो आप तमाम बच्चों को कवर अप करवाए जाएंगे। यानी एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया, उसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए जो कि नस्ट में आए होते हैं, फिर उसी तरह आप लोगों को बाकी के बाकी टॉपिक्स को कवर अप करवाया। इस तरह आपका पूरे का पूरा कोर्स, इस तरह आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स खत्म होते हैं। हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को ऐसे कवर अप करवाया जाता है। उसके बाद आप तमाम बच्चे जो डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, उनको डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है डेली लाइव क्लासेस की। इसके अलावा हम अपने बच्चों को पूरे का पूरा एक रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये रिकॉर्डेड सेशन में आपका पूरे का पूरा कोर्स खत्म हुआ होता है तमाम सब्जेक्ट्स का। यानी वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो रात के किसी हिस्से में अपना सेशन सुनना चाहते हैं, वो रिकॉर्डेड सेशन से सुन सकते हो। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे ना ये सुबह टाइम में फ्री है, वो सुबह टाइम में सुन सकता है। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं दोपहर टाइम फ्री होता हूँ, दोपहर में टाइम में सुन सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, और ये रिकॉर्डेड सेशन बाय 9 10 15 20 हज़ार का सेल हो रहा होता है। हम आते ही बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं। भाई हमारा मेन फीचर है डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस में आप लोगों को हम मल्टीपल टाइम आपका कोर्स खत्म करवाते हैं। यानी अभी ये हमारा जो बैच शुरू हो रहा है ना, ये 5.0 है। इस 5.0 में आपका कोर्स मल्टीपल टाइम खत्म होगा और ये लाइव क्लासेस में खत्म होगा। टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, टॉपिकल एमसीक्यू साथ साथ कवर अप होंगे। जब एक चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर की कोई रिवीजन होगी, उसकी वर्कशीट होगी, उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट को लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन करवाया जाता है। एक एक सब्जेक्ट पे दो दो टीचर्स दिए होते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। 11 मैथ अलग पढ़ा रहा है, 12 मैथ अलग पढ़ा रहा है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हम प्रैक्टिस जोन दे रहे होते हैं, और हम अपने बच्चों को 100 FLPs प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे भाई सिर्फ कहने की बातें नहीं, हमारे बैच के अंदर आओगे तो ये सारे फीचर्स आप तमाम बच्चों को मिलेंगे। सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं कि पास एजुकेशन सिस्टम ने 100 FLPs अनाउंस किए तो कह दो कि हमने भी 100 FLPs देने हैं।
हमने भी 120 दे रहे हैं, हमने भी 130 दे रहे हैं, 140 दे रहे हैं, ऐसा नहीं, हम अपने बच्चों को ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जस्ट 7,000 के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे मिले, आप लोग चाहते हो रिकॉर्डेड सेशन मिले, प्रैक्टिस जोन मिले, ओरिजिनल ऑथेंटिक बुकलेट्स है हमारी, वो आप लोगों को इसी 7,000 में मिलेंगी। पूरा कोर्स मल्टीपल टाइम खत्म होगा, और ना सिर्फ आप तमाम बच्चों के नस्ट की तैयारी होगी, बल्कि फास्ट, जिसमें पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जिस बच्चे ने टॉप किया, हुसैन रजा कुरैशी, ही वाज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, सुपर प्रीमियम बैच, फास्ट की तैयारी होगी, यूईटी के राउंड टू की तैयारी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, एनईडी हो, मेहरान हो, आईबी हो, कायदे वाम हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, एमडी कैट किसी बच्चे का तैयार करने वाला है वो हम उसकी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आईटीयू के अलावा आपके पास कॉम सेट्स आ जाती है, एयर आ जाती है, तो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे इन जस्ट 7,000, और ये 7,000 वन टाइम पे करना है। अभी आप तमाम बच्चे अपने नस्ट राउंड नंबर 4, तमाम बच्चे नस्ट एनईटी 4 180/200 लिखे, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर नस्ट एनईटी 4 180/200 का टारगेट अपने माइंड में सेट कर ले, और आ जाए बैच के अंदर, आपकी स्केड्यूल में तैयारी होगी, एंड यू पीपल विल बी सो अमेजिंग एंड सो हैप्पीएस्ट बाय जॉइनिंग आवर सेशंस। बच्चों, हम अपने बच्चों को क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें तो आप बच्चे देख ही रहे होते हैं। आप लोग जैसे ही हमारे पोर्टल में आओगे ना, तो मैं आपको ज़रा एक झलक यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप तमाम बच्चे हमारे पोर्टल में आए, तो आप तमाम बच्चों को ये पूरा पोर्टल मिलता है, जिसमें आप तमाम बच्चे यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स में गए, तो मेरे भाई साइंस सब्जेक्ट्स में एडवांस मैथ, बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना एडवांस मैथ में, तो जरा देखिएगा, प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है, रिकॉर्डेड सेशन अलग से दिया जा रहा है, और इस रिकॉर्डेड सेशन में आपको दो दो टीचर्स के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। जैसे मैं सर बिलाल वाले फोल्डर में गया, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे कोनिक्स को सुनना है, तो कोनिक्स के अंदर आप तमाम बच्चों को यहाँ पे कोनिक्स के लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर, वर्कशीट, और ये डिटेल के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है, उनकी भी रिकॉर्डिंग आ जाती होती है। अब वो डेली बेसिस पे हम जो पढ़ाते हैं, वो जरा उसकी एक झलक देख लीजिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बैच में आया हूँ, तो हमारी आज डेली की लाइव क्लासेस, जैसे 11 मैथ को अलग टीचर पढ़ा रहा है, 12 मैथ को अलग पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे देखिएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे उसके लेक्चर नोट्स, उसके टेस्ट की डिस्कशन, उसका वीडियो लेक्चर, उसकी वर्कशीट, ये एक दिन में सारा कवर अप नहीं हुआ। पहले आप तमाम बच्चों को हम वीडियो लेक्चर्स, यानी कि आप लोगों को लेक्चर्स मिलते हैं ना लाइव क्लासेस में, जाहिर बात है, अब ये तो वीडियो लेक्चर, ये तो रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। अब आज की जो क्लास हमारी एडवांस मैथ की होगी, उसकी जो क्लास होगी ना लाइव चलेगी, और रात को उसकी रिकॉर्डिंग इधर अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह आप तमाम बच्चों के साइंसेस को, आर्ट्स को, तमाम सब्जेक्ट्स को कवर अप किया जाता है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके आज ही हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए, और आई डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने एपिसोड्स को सॉल्व करते हैं, हम अपने एपिसोड्स की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी है चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, 18। यानी मैं यहाँ पे बता दूं, ये मैं ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे फिजिक्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी वर्कशीट करवाने वाला हूँ, उसके आपको टेस्ट की डिस्कशन करवाने वाला हूँ। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इस नंबर को नोट करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। 1 जून से पहले पहले आप तमाम बच्चों ने आना है, और आए आप जरा एमसीक्यूज के ऑथेंटिक वे में प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 17 and 18, test discussion. Test discussion. In this class we are going to discuss test for chapter number 17 and 18. अब ये वाला टेस्ट आप लोगों को अभी यहाँ से इसका लिंक भी देख सकते हो, यहाँ से इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे इसको हम एक एक एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला क्या एमसीक्यूज है, टोटल इसके कितने एमसीक्यूज हैं देखते हैं। अच्छा, आई 50 एमसीक्यूज हैं टोटल हैं, ऊपर 50 मिनट्स भी चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, when transistor is forward bias then resistance will be याद रख लो, जब फॉरवर्ड बाइसिंग किया जाएगा ना, मुझे एक चीज का पता है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग की जाए ना तो करंट बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होती है। भाई क्या मिली, किलो, मेगा, नैनो, सबसे छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन सी है? साजिद क्या बात है, अली जमशेद क्या बात है, छा गयो। तो एल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है भाई, आपको गुलाम मुस्तफा वेरी वेल डन, क्या बात है, ऐसे ना सब एक्टिव होके बैठो। तो भाई फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का वैल्यू होता है ज्यादा और रेजिस्टेंस होता कम से कम। देखो सबसे कम कहाँ पे है, वो तो नैनो ओम्स के अंदर है, तो एल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कंपेरेटर होता है हमारे पास, इज अ सर्किट दैट कंपेयर्स अ सिग्नल वोल्टेज ऑन वन ऑफ इनपुट। ठीक है, अब वो वन ऑफ इनपुट हमारे पास कौन सा होगा?
वो वन ऑफ इनपुट हमारे पास क्या होगा? क्या नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होगा, रेफरेंस वोल्टेज होगा, या वर्चुअल इनपुट होगा, या आउटपुट? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, ये बुक लाइन है वैसे। सर्किट दैट कंपेयर द सिग्नल किसको करता है? रेफरेंस वोल्टेज को करता है अकॉर्डिंग टू मी। सो आई विल चूज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द सेमी कंडक्टर डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर। ठीक हो गया। बिकॉज सेमी कंडक्टर को एज अ रेक्टिफायर हम क्यों यूज कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इट हैज लो रेजिस्टेंस, इट हैज लो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बाइस एंड हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स। बात तो ठीक है। लो रेजिस्टेंस टू द व्हेन फॉरवर्ड बाइस, लो रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस। यहां पे इट हैज हाई रेजिस्टेंस नहीं, पहली बात अगर आप पढ़ोगे ना, इट हैज लो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग। तो एल्फो ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ होल इज इक्विवेलेंट टू। होल किसके इक्विवेलेंट आएगा? तो याद रख लो, होल तो हमारे पास पॉजिटिव को बताता है, ये तो हमें इतना तो पता ही होगा। क्या सारे स्टूडेंट एग्री करते हैं? लास्ट में मुझे अपने ऑप्शन लाजमी बताने हैं, नंबर टोटल बताने हैं। लास्ट में मुझे मार्क्स लाजमी बताने हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है जनाब? किधर गया कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, होल इज इक्विवेलेंट टू, भाई पॉजिटिव है, बीटा ऑप्शन को चूज करूंगा, बीटा ऑप्शन को चूज करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको अब थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, मान लिया। इज ऑब्टेन, ये हमारे पास कब ऑब्टेन होगी? जब हमारे पास यूजिंग अ ट्रांजिस्टर सप्रेसिंग द हार्मोनिक्स इन ए सी, सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ ए सी। यस, हाफ वेव ही होती है ना भाई, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। तो सी ऑप्शन दैट विल बी राइट ऑप्शन। तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ। किसकी वजह से फ्लो? नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव, या बोथ? भाई बोथ चार्जेस। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है ना, वो प्रोड्यूस होती हैं चार्जेस के फ्लो से। आइदर दे विल बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। तो सी ऑप्शन को मैंने लॉक किया यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सरेज है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स बीन देयर। प्यास के अंदर भी आया हुआ था, जीके के अंदर भी आया हुआ है, ई कैट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, और सिंध वाली साइड पे जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन एक एक बार आया हुआ है कि एक्सरेज है फ्रीक्वेंसी। और ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एक्सरेज है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन। इसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होती है? विजिबल लाइट से बिल्कुल ज्यादा होती है, इससे भी। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा होती है। अल्ट्रा वायलेट के बाद में ही तो आते हैं एक्सरेज। माइक्रोवेव से भी ज्यादा होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, तो डेल्टा ऑप्शन को मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच इज पावर फैक्टर ऑफ आर एल सी। अब इस पे तो मैं नहीं भाई बताने वाला। अब सारे बच्चे एक दफा लाइन लगाएं, मानूंगा आप लोगों को, लाइन लगाएं एक दफा। आंसर मुझे लाइन लगाए। साजिद ने सबसे पहले बताया, जमान, अली जमशेद, फिर जमान, ईमान ने बता दिया, हुदा ने बता दिया, हमजा, सारा, मोहम्मद, समिया, फातिमा, उमाइमा, मरियम, अब्दुल्ला ने, आयशा सिद्दीका ने बता दिया। क्या बात है, लाइन लगनी चाहिए। पीसी जो है ना, जिन्होंने अपना नाम पीसी लिखा हुआ है, उन्हें गलत बताया। खतीजा ने बिल्कुल ठीक बता दिया, लाइन लगनी चाहिए। अब्दुल अहद, वेरी गुड। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, वन होता है आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर। सुनेंगे मेरी बातें, ध्यान से सुनेंगे। पावर फैक्टर ऑफ आर एल सी सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ आर एल सी की तरफ तो बाद में जाएंगे ना, पहले ये देखेंगे आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर रेजोनेंस का फिनोमिना होता है, और रेजोनेंस के ऊपर जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव बनेगा, और रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, एंगल जीरो बनेगा, और पावर फैक्टर होता है कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पे पुट करेंगे कोसाइन ऑफ जीरो, एंड कोसाइन ऑफ जीरो विल बी वन। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट इज कैलकुलेटेड एज। जो इम्पिडेंस ऑफ सर्किट है इज कैलकुलेटेड एज, इसको कैसे करते हैं? वी ओवर आर आई, या आई ओवर, ये तो अब सिंपल सी बात है, आर इक्वल टू वी ओवर आई होता है ना। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज लास्ट पे चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यूज के आपके कितने ठीक हुए कितने गलत हुए। आरएलसी सर्किट कैन बी एक्साइटेड। और अच्छा, मुझे अब एक सारे बच्चे ये बात बताओ, ये जितनी चीजें पूछी जा रही हैं, क्या ये आपको मैंने टॉपिक में कवर करवाई हैं या नहीं करवाई हैं? क्या ये टॉपिक में सारा कुछ कवर हुआ है आपके कॉन्सेप्ट? इससे ज्यादा डिटेल में हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए वो टॉपिक के रिलेटेड ही ये टेस्ट होते हैं, और ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद है, इसके बाद हमारे पास
इसके बाद है RLC सर्किट कैन बी एक्साइटेड। अच्छा, RLC सर्किट को आप लोग कैसे डील कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो भाई? RLC सर्किट में ना, अब DC ठीक है मैं यूज कर लूं, बोथ भी ठीक है, लेकिन ना मैं AC को चूज करूंगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी भाई रीजन ये है कि AC जो होगा वो सबको एक्साइट कर सकता है, सबको कहीं ना कहीं पे उनको एंटरटेन कर सकता है, उनको कहीं ना कहीं पे उनकी जो पूरी वर्किंग है उसको अकोमोडेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द हाइएस्ट एनर्जी? भाई विब ग्योर को याद रख लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब वॉयलेट से शुरू होता है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा, और हमारे पास रेड की सबसे कम एनर्जी सबसे, तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी तो वॉयलेट की होगी ना, तो सी ऑप्शन को मैं लॉक करूंगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वोल्टेज इज डैश करंट इन RC, क्या होगा? भाई RC की बात की जा रही है, कैपेसिटर की, कैपेसिटर के अंदर तो करंट होगा, करंट होगा, करंट तो लीड करेगा और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। भाई RC में, R में तो दोनों इन फेज हैं, तो कौन डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा? C डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। और कैपेसिटर में करंट लीड करता, वोल्टेज लैग करता है, सो मैंने बीटा ऑप्शन लैगिंग वाला मैंने लॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था क्वेश्चन में से, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इन फेज होंगे, ये तो हमें फुल श्योर हो गया हुआ है ना। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। हमें पता है रेजिस्टर के अंदर क्या होगा, वोल्टेज और करंट इन फेज। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। और कैपेसिटर वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पावर ऑफ RLC सर्किट एट रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस पे इसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर तो सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव होता है, और रेजिस्टिव में दोनों इन फेज होते हैं, करंट और वोल्टेज, और पावर फैक्टर को साइन ऑफ थीटा होता है, को साइन ऑफ जीरो पुट कर दिया जाएगा, क्योंकि वोल्टेज करंट में एंगल जीरो है, तो इसलिए पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। हाँ, पावर फैक्टर कब मिनिमम होना था, बताएं? जब हम बात करते कैपेसिटर या इंडक्टर की, वहां पे दोनों में फेज डिफरेंस 90 होना था और कोसाइन ऑफ 90 जीरो हो जाना था। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस। अब रेजिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास RLC सर्किट की, वो तो R ही होती है, उसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। क्यों? रेजोनेंस पे XL और XC तो कैंसिल हो गई। भाई रेजोनेंस पे XL और XC तो कैंसिल होगी, पीछे R ही बची ना, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल मेड बाई कोयल, द एंगल मेड बाई कोयल ऑफ एन AC जनरेटर एट अ टाइम इंटरवल 3T/4, वो हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी, एंगल पूछा जा रहा है ना, वो 3π/2 हो जाएगा। 3T/4 पे कितना बनेगा, 3π/2। ये पूरा AC जनरेटर का हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ये पूरे ग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, जीरो पे हमारे पास जीरो, फिर π/2, वहां पे T/2 हो जाएगा, टी पे पाई हो जाएगा, इसी तरह जो 3π/2 है वहां पे 3T/4 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन C बनेगा। पावर फैक्टर इन एन AC सर्किट इज, AC सर्किट के अंदर पावर फैक्टर हमारे पास कितना होता है, कोसाइन ऑफ थीटा होता है। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस द RLC सर्किट बिहेव्स एट। अच्छा, RLC के ऊपर किस तरह बिहेव करता है, सर्किट तो रेजिस्टिव होता है, प्योर रेजिस्टिव होगा, तो बीटा ऑप्शन। ये देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वेरी वेल डन, क्या बात है, ऐसे साथ से बताते जाओ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर XL विल बी इक्वल टू ओमेगा एल। ये तो पता ही होगा, ओमेगा एल, ओमेगा एल कहाँ पे नजर आ रहा है, अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट विल बी द इम्पिडेंस फॉर, इतना वोल्टेज दे दिया और आई। अच्छा, अब इम्पिडेंस में तो VRMS पुट होगा ना, VRMS कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट, V नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से VRMS निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो यहाँ पे VRMS किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/√2, यानी 10 × 0.7, ऐसे ही है, और नीचे आई आ जाएगा 20, ऐसे ही है, तो इसका टोटल 0.5 ही आएगा ना, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन 0.5 ही आएगा। जुबानी भी कैलकुलेशन इसकी हो सकती है। दोबारा सुन लें भाई, इंपेडेंस आपको निकालनी है, इंपेडेंस रेजिस्टेंस को कहते हैं, रेजिस्टेंस होता है VRMS/IRMS, तो यहां से IRMS भी निकाल लो, VRMS भी निकाल लो, लेकिन इधर से डायरेक्ट तो V नोट और आई नोट निकलेगा, तो VRMS कैसे निकालोगे, ये इस फार्मूला से निकालोगे, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूं, सुनो।
v इज इक्वल टू 20 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ v नॉट का वैल्यू कितना है, 20 है। ऑन द अदर हैंड आई इज इक्वल टू 20 इंटू समथिंग लिखा है, मुझे बताओ आई नॉट का वैल्यू कितना, 20 है। यहाँ पे सारे बच्चे एग्री करेंगे। तो भाई वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, ये होता है वी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू। इसी तरह आई आर एम एस किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू। तो अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, v इसका वैल्यू कितना आ गया, 20/√2, और इसका हमारे पास कितना आ गया, इसका भी आई नॉट 20/√2। तो इसका हमारे पास अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो टोटल अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई का वैल्यू भी इतना दे दिया और वी का भी। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना, तो दैट विल बी 0.5 ओहम्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी यूज इन पाकिस्तान। अब ये कॉमन है कि पाकिस्तान में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, 50। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 50 साइकिल पर सेकंड। वैसे 60 भी कई जगहों पे लिखा हुआ मैंने देखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 का ही ऑप्शन है। फिर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी वेव विद हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। मॉड्यूलेशन का आप पूछते थे ना, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी वेव विद हाई फ्रीक्वेंसी, इसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। हाँ, ये भी कई दफा आया हुआ है। एक्सरे की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल ऑसिलेटिंग सर्किट कॉन्सिस्ट ऑफ। सिंपल से एक ऑसिलेट यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसमें क्या होगा, एक इंडक्टर और कैपेसिटर है, याद रख लो। एक सिंपल ऑसिलेटिंग सर्किट में क्या कुछ होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब कैपेसिटिव में तो पावर फैक्टर तो कोसाइन ऑफ थीटा है, तो भाई कैपेसिटर में तो करंट और वोल्टेज में 90 है, कोसाइन ऑफ 90 0, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वेरी गुड, क्या बात है, सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका मैक्सिमम ने ठीक बताया। पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इज एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये तो रिलेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये तो हमने एसी के अंदर पढ़ा था। लेकिन आप भूल रहे हो क्या, आपने चैप्टर 4 में ये नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल पी इज इक्वल टू वी आई पढ़ा हुआ है। तो भाई ये एसी में भी एप्लीकेबल होता है, डीसी में भी एप्लीकेबल होता है, तो मैं तो बोथ को चूज करूंगा यहाँ पे, बोथ को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एक्स एंड वाई आर द इनपुट ऑफ गेट एंड जी इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टेबल। भाई ये 1 आ गया, 1 आ गया, यह भी 1 आ गया और ये 0 आ गया, तो ये कौन सा हमारे पास होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सा गेट हमारे पास होगा, सोचें। 0 और 1 अगर होता, 0 आना था, 1 हो गया। सोचें, क्या आपको नहीं लगता ये नैंड गेट है, कैसे भला, भाई सोचो जरा। आपको नहीं लगता ये नैंड गेट है, मैं जरा आपको पूरा ना ये फील करवाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे नैंड गेट है। जरा देखो, आपने नैंड गेट क्या पढ़ा था, ए बी आउटपुट एक्स, और साथ में आपने पढ़ा था एक्स इक्वल टू ए डॉट बी बार, ऐसे ही है। तो आप लोगों ने मेरे भाइयों बहनों पढ़ा था क्या कुछ, आपने पढ़ा था, अगर तो यहां पे देखो, अगर इसको मैं ऐसे देखूं, आप लोगों ने ये कुछ पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास हो जीरो, जीरो और अगर फॉर एग्जांपल 1 है, तो इसका क्या आना था, इसका हमारे पास आना था 0। फिर आपने किया 1 और 0, इसका भी 0 आया था। उसके बाद आप लोगों ने किया था 0 0, इसका भी क्या आया था, 0 आया था। फिर आप लोगों ने क्या किया, चलो मान लो इसको मैं लास्ट पे करूंगा, फिर आप लोगों ने किया 1 1, इसका 1 आया था। और बाकी आप लोगों ने फिर 0 0 किया था, इसका भी 0 आया था। यानी सिर्फ एंड में ना इधर 1 आया था, सिर्फ इधर 1 आया था, ये आप लोगों ने किया था ना। अच्छा, अब इसका नैंड, ये तो एंड था ना, ये तो एंड था, अब नैंड में क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। इस 0 को अगर मैं पहले लिख लूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता 1 1 1 0। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता 0 1 1 1। भाई ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इनपुट पहले ली है। यस और नो लिख के बताएं, सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं, सारी चीजें आपको। ये आयशा, और तो तब होता ना मेरी बहन, जब यहाँ पे देखो, 0 1 का आंसर 1 आता, 1 0 का आंसर 1 आता, इसका भी आंसर 1 आता, इसका 0 आता। अगर तो ये आउटपुट आपके पास आती ना, तो ये और होना था। अब यहाँ पे तो ये एंड की बात हो रही है। अब अच्छा, फाइनल देखो, फाइनल देखो, यहाँ पे आपको जो कुछ हासिल हुआ, और उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास नैंड गेट बनेगा। देखो ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 0 बना हुआ था एंड में, जो कि 1 बना दिया नैंड ने, नॉट गेट ने। यहाँ पे भी 1 की जगह पे 0 बना हुआ था,
और यहां पे भी जीरो था और लास्ट पे वन बना हुआ था, यानी एंड की आउटपुट में एक दफा आपको वन मिलता है, तीन दफा जीरो जीरो मिलता है। लेकिन उस आउटपुट को भी चेंज किया गया, उस आउटपुट को भी चेंज किया गया, यानी जीरो 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 वन को वन 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 जीरो बना दिया गया। तो ये एंड को उल्टा किया गया ना, यानी नैंड का ये ऑपरेशन है। तो बी टू ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। व्हेन सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेमीकंडक्टर ड्रॉप्ड इन, ड्रॉप किया जाए इन डैश दे पी टाइप। अच्छा पी टाइप कब बनता है ये अब आपको पता ही होगा, जब ट्राईवेलेंट करेंगे तो पी टाइप बनेगा, अगर एन टाइप होगा तो वो पेंटावेलेंट है। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस ड्यू टू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विड्थ बताओ इंक्रीज किस में होती है, इंक्रीज होती हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में पीछे कौन रह जाते हैं, पीछे हमारे पास कौन से चार्जेस रह जाते हैं, सोचो। पीछे तो मेजोरिटी रह जाते हैं, माइनॉरिटी तो फ्लो कर जाते हैं। तो विड्थ किसकी वजह से इंक्रीज होती है, मेजोरिटी की वजह से। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो करता माइनॉरिटी की वजह से, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती है मेजोरिटी की वजह से। ऑन द अदर हैंड फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट जो फ्लो करता वो मेजोरिटी की वजह से, और जो विड्थ डिक्रीज होती वो माइनॉरिटी की वजह से। तमाम स्टूडेंट बताएंगे क्या ये चारों चीजें क्लियर हुई आपको? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो ऐसे आप लोगों ने इन चीजों को याद रखना है। एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनो। मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई, सुनो। मैंने आप लोगों को बताया, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग, ये चीजें अच्छे से याद रख लो, एक है रिवर्स बाइसिंग। आपको दो चीजों का पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब ये जो करंट होता है ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये कम होगी। तो ये कम किसकी वजह से होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी की मदद से। ये जो बच्चा याद रख लेगा ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ उसका एक क्वेश्चन नस्ट में पक्का है, गारंटी के साथ। ये रिकॉर्डिंग के अंदर कह रहा हूँ, इतना ये इंपॉर्टेंट है, इस दफा भी आएगा ये, बहुत चांस है। इसके बाद रिवर्स बाइसिंग की मैं बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग में करंट का वैल्यू कम होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है। और ये करंट भाई होता किसकी वजह से है, करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तभी तो वो कम है। और उसके बाद दूसरी चीज का आपको पता है कि विड्थ जो होगी, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये हमारे पास क्या कर जाती, ये इंक्रीज कर जाती। अब ये इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि पीछे मेजोरिटी रह गया, माइनॉरिटी किधर चले गए भाई, माइनॉरिटी तो करंट बन गया ना, करंट की शक्ल में निकल गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अपना पढ़ो और दोबारा आप देखें कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, सी ऑप्शन। अगर यहाँ पे होता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस तो वो माइनॉरिटी की वजह से। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज, ट्रांजिस्टर को आप किसकी तरह यूज नहीं कर सकते हो, एज अ पावर सोर्स, याद रख लो। एज अ स्विच भी यूज हो सकता है, इन्वर्टर भी, एम्पलीफायर, एज अ पावर सोर्स तो आप यूज नहीं कर सकते कि आप ट्रांजिस्टर से पावर लेना शुरू कर दो, तो ये नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर ए सी इज कन्वर्टेड टू डीसी बाई, अब ये खुद मुझे बताओ, ए सी को डीसी में करेंगे तो क्या कहलाया जाएगा? सारे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे लिख के, पूरे स्पेलिंग डीसी मोटर के स्पेलिंग लिख के भेजेंगे, डीसी मोटर ही इसका राइट ऑप्शन है ना, डीसी मोटर ही इसका राइट ऑप्शन है ना? बताएं शाबाश, यस और नो लिख के बताएं। अल्लाह के बंदो इसका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर। तो इसका बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है व्हेन ट्रांजिस्टर इज मूव इज फॉरवर्ड बाइस देन रेजिस्टेंस विल बी, अब ये भी कोई करने वाली बात है। तो ये नैनो ओहम में होगी, फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम होती है ना, तो नैनो ओहम होगी, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट लीस्ट हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसी फुली इनटू डीसी। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है ये, आज मुझसे किसी ने क्वेश्चन ये पूछा भी था। एट लीस्ट हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसी फुली इनटू डीसी। भाई फुल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे फोर होगा, कितने होंगे, फोर। तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा अगर वो कहता है एटलीस्ट हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, फुली का वर्ड ना होता तो फिर मैंने दो को चूज करना था, फिर ये बीटा ऑप्शन चूज करना था, लेकिन उसने फुली बोल दिया ना, तो अब डेल्टा ऑप्शन है। क्लियर हुआ आप सबको? ये लिख लो, मेरी बात नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नस्ट के अंदर पास पेपर में आया हुआ है। पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, पास्कल इज
इक्विवेलेंट टू पास्कल किसके इक्विवेलेंट आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ करंट पासिस थ्रू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर जिनमें डोपिंग नहीं की जाती। एक्सट्रिंसिक होता है इम्प्योर जिनमें ट्राई वैलेंट या पेंटावैलेंट एटम को ऐड कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किस तरह का करंट गुजरेगा, याद रख लो, यूनी डायरेक्शनल गुजरेगा एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में यूनी डायरेक्शनल गुजरता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम एज स्ट्रेस ना, और स्ट्रेस की तो ML-1T-2 होती है, ये तो रटनी चाहिए क्योंकि ये होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास एरिया, हमारे पास एल स्क्वायर, एक ऊपर भी तो कैंसिल हो जाएगा, ML-1T-2। ये आप स्ट्रेस से निकाल लो, प्रेशर से निकालो यहाँ से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर आर। अब चार्ज कैरियर क्या होते हैं भाई, चार्ज कैरियर होल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जिसकी डोपिंग कर दी जाए, तो डोपिंग के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, होल्स भी मिलते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ना। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद है नेगेटिव स्ट्रेन इंडिकेट्स दैट। हाँ, नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब होता है लेंथ इज डिक्रीज, लेंथ इज डिक्रीज, तो बीटा ऑप्शन। नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब है लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये कंप्रेशन में आता है। लॉन्गिट्यूडनल में एक टेंसाइल होता है और एक कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में नेगेटिव स्ट्रेन और टेंसाइल में पॉजिटिव स्ट्रेन। इसी तरह स्ट्रेस भी पॉजिटिव होगा टेंसाइल में और नेगेटिव स्ट्रेस होगा कंप्रेशन में। एल्यूमिनियम इज अ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम एक हमारे पास मेटल है, Al+3 इसका चार्ज होता है, 27 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर हैव कंडक्टिविटी ऑर्डर टू। सेमीकंडक्टर का पूछा जा रहा है, मैंने आपको कई दफा बताया हुआ भी है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁶ to -4। यस आई एम श्योर, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडीज, बहुत दफा ये भी नस्ट में पूछा गया, ई कैट में भी पूछा गया है, मेहरान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, एनईडी में भी आया हुआ, और एमडी कैट में भी ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। इतना ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो बड़े सर्कुलेट करते हैं बहुत दफा। ई कैट और एनईडी में तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, मेहरान यूनिवर्सिटी और एनईडी में भी। इन चार यूनिवर्सिटीज में तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज के एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि नस्ट, मेहरान, ई कैट और ये एनईडी सेम है, भाई मेरा ये नहीं मतलब। मैं कह रहा हूँ कुछ एमसीक्यूज हैं जो रिपीट हुए हैं। यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी कितना होगा, दैट विल बी इंफिनिटी। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ स्ट्रेस इज डबल द वॉल्यूम बिकम। स्ट्रेस डबल हो तो वॉल्यूम हमारे पास हाफ हो जाता है। स्ट्रेस अगर डबल किया जाए तो वॉल्यूम हाफ होता है। खुद सोचो, खुद सोचो, किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे हो तो वो बेचारा सप्रेस ही होगा ना, दब ही जाएगा ना, दबाव में आ जाएगा। तो स्ट्रेस को डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ अ स्ट्रेस चेंजेस द शेप क्रिस्टल बाय 45 डिग्री द स्ट्रेन अकर्ड विल बी। भाई अब आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेन है वो टेंजेंट थीटा के मुताबिक बताई जाती है। स्ट्रेन क्या होगी, शियर स्ट्रेन इज टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट ऑफ 45 विल बी 1, सो बीटा ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन 1। ठीक है, इसके बाद है अ लोड W सस्पेंडेड विद अ वायर कॉज एक्सटेंशन डेल्टा L इन लेंथ वायर। नाउ इफ वायर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, लोड सस्पेंडेड विद ईच एक्सटेंशन कॉस्ट इन ईच पार्ट विल बी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत दफा ये भी रिपीट हुआ है। मजे की बात सुनो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक W का लोड है, एक्सटेंशन डेल्टा L है। तो भाई जब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो अब उन इक्वल पार्ट्स पे एक्सटेंशन कितनी बनेगी दैट विल बी डेल्टा L/2। हर एक की बात करो, एक पे भी डेल्टा L/2, एक पे भी डेल्टा L/2, तो टोटल डेल्टा L/2 प्लस डेल्टा L/2 मिलके डेल्टा L बन जाएगी। तो भाई एक वायर पे एक्सटेंशन डेल्टा L है, अगर उसके दो हिस्से कर दो तो एक पे भी डेल्टा L/2, दूसरे पे भी डेल्टा L/2, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire is stretched so that its length becomes double of initial the strain produced। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट लेंथ बिकम्स डबल। लेंथ को डबल किया जाए तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी इसकी, ये देखो, ओरिजिनल उसकी लेंथ 1 है, आपने अब लेंथ को चेंज किया, ऊपर क्या होगा चेंज, ऊपर होगा चेंज इन लेंथ, नीचे होगा ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो 1 है
और चेंज इन लेंथ कितना होगा, 2 - 1 1, 1/1 कितना आ गया, 1 ही आ गया। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नहीं समझ आया तो इधर मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ, दोबारा देखो। भाई स्ट्रेन पूछ रहा है, एक की लेंथ 1 है, 1 से बढ़ के 2 हो गई है, तो भाई स्ट्रेन निकाली कैसे जाती, स्ट्रेन निकाली जाती चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ में कितना आया, 2 हो गई, किधर से, 1 से, और नीचे 1 है, ओरिजिनल लेंथ तो 1 ही थी ना, तो 1/1 कितना आ गया, 1 ही आता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बी ऑप्शन लॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कोई 2 3 4 एक रहते होंगे, देखते हैं। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, किसकी तरह की डायमेंशन होंगी, याद रख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू हमारे पास सी अपॉन वी होता है ना, तो इसके कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो जब वो कहेगा रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो भाई है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस ही ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। भाई आप ये ना समझो स्ट्रेस की डायमेंशन नहीं है, भाई स्ट्रेस नहीं कह रहा, वो कह रहा रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेस। अगर तो कहे ना स्ट्रेस की, वो ml - 1 t - 2 है। लेकिन अगर मैं कहूं स्ट्रेन की, स्ट्रेन तो खाली की भी कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ना फ्लां स्ट्रेन अपॉन फ्लां स्ट्रेन, तो भी नहीं होगी। अगर मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि कूलम्स फोर्स अपॉन में सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या डायमेंशन होगी, नो डायमेंशन। क्यों, कूलम फोर्स भी होगी न्यूटन में, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी न्यूटन में, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, कोई डायमेंशन नहीं है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो रिमेंबर ब्रेकिंग फोर्स इन तमाम पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल ऑफ वायर पे। ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं वो वाली फोर्स जो किसी को भी स्ट्रेस के बाद ब्रेक करने के लिए यूज की जाएगी। चेंज इन लेंथ ऑफ वायर व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो ऑल ऑफ दिस डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन, हाँ अब यहां से देखें तो किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल ऑफ वायर पे करेगी ना, तो अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे भाइयों मेरी बहनों क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेडियस, a wire of radius r breaking force fb the and breaking force and breaking stress sigma b is stress such that its radius becomes half, new breaking force and stress will be, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो मुझे एक चीज का पता है कि a wire radius r breaking force fb है और stress sigma b है, stretch its radius become half, जब रेडियस हाफ होगा ना तो ब्रेकिंग फोर्स भी हाफ हो जाएगी। तो एक चीज का पता है FB/2 होगा, तो बीटा ऑप्शन इधर से मुझे पता चल गया। और जो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो भी हाफ हो जाएगी, क्यों, जब रेडियस को हाफ किया जाएगा। याद रख लो, जब रेडियस हाफ होगा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस भी हाफ हो जाएगी, और जो हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन। देखते हैं कितना रह गया। अच्छा ये 50 वाला ही है, लास्ट वाला ही है। लास्ट क्वेश्चन है अ वायर ब्रेक्स इफ अ लोड डब्ल्यू सस्पेंडेड विद 8, नाउ इफ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया गया है, विल ब्रेक ऑफ, वो कितने में ब्रेक होगा, तो भाई पहले डब्ल्यू डब्ल्यू में वो ब्रेक हो रहा, 2 इक्वल पार्ट्स में किया गया। तो जब जब 2 इक्वल पार्ट्स में किया जाएगा, एक तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी और एरिया ज्यादा, तो ये W/4 लेगा, W/4 यहां पे बनना चाहिए। तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि जब आप लेंथ हाफ करते हो ना, तो लेंथ हाफ का मतलब है उसका एरिया ज्यादा हो जाता है। तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन। अच्छा मैं रिजल्ट देखने लगा हूं, तमाम स्टूडेंट यहाँ पे मुझे रिजल्ट, मोहम्मद रेयान ने पहले बता दिया 40/50 है, इब्राहिम के 49 है, आमना के 44 हैं, 42 हैं 50 में से, आमना सिर्फ, कंप्यूटर एक्सपर्ट के 44, उमैर के 48, अली जमशेद 46, 43, 47। क्या बात है, हैट्स ऑफ यार, आप लोगों ने तबीयत खुश कर दी है। अब सारे बच्चे मेरा रिजल्ट देखेंगे, आप गेस करें कितने आएंगे, तमाम बच्चे बताएंगे कितने आएंगे। 0 50 चेक करते हैं, सी रिजल्ट्स में गए और यहाँ पे मैं फिर कंपैरिजन करूंगा, तो हमारे पास योर स्कोर इज 100%। एवरेज स्कोर यानी जिन बच्चों ने हल किया, ये मेरा एवरेज नहीं बताया जा रहा है 61% भाइयों, यानी कि जिन बच्चों ने किया है ना उनका एवरेज 61 आया है। तो मेरा यहाँ पे ये देख सकते हो, ये पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तमाम का तमाम यहाँ पे ये ठीक है। तो टोटल हमारे मार्क्स कितने आ गए, 50/50 आ गए।